हमारे प्रिय साथी शेर सिंह पार्क जी, वोटर्स, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये मीटिंग बुलाई इस बात के लिए भी हारे या जीते लोगों से मिलना ज़रूरी होता है, इसलिए आज ये मीटिंग का प्रोग्राम रखा गया था। और ये करना चाह रहे थे, लेकिन मैंने कहा मैं तो बीकानेर जा रहा हूँ, आप अगर 10 तारीख को कर लो तो मैं भी शामिल हो जाऊँगा। तो आज इन्होंने 10 तारीख को प्रोग्राम रख लिया, धन्यवाद इस बात के लिए। अब मैं यह कहना चाहूँगा कि हार गए, हारे भी नहीं है, पर हार क्यों गए ये बात समझ वाले नहीं है। ये बीजेपी वाले तो शुरू से 30,000 रुपये संजीव बेनीवाल को दे गए, 30,000 वोटों से जीतेंगे, ये बात इन्होंने नीचे नहीं आने दी और नहीं स्टोरी आने दी। लेकिन हमारे दिमाग में ये बात थी कि हम जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसकी गलती कहाँ हुई यह समझ में नहीं आई। लास्ट तक ये बात दिमाग में थी, मुझे हारेंगे नहीं किसी कीमत पे, और हार गए। वोट बहुत दिए लोगों ने, 1 लाख से, हम तो पहले ये कहते थे कि लाख से ऊपर वोट आएंगे, लाख से ऊपर वोट आ गए। इसके लिए कोई ये नहीं कहता दोस्त किसी को की वोट नहीं दी। हारे क्यों ये समझ नहीं आई। इतने काम करने के बाद में जो आदमी हारता है उसको बहुत बड़ी निराशा होती है, इसमें कोई दो राय नो डाउट। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जोगीवाड़ा में जो एग्रीकल्चर कॉलेज खोला है, उस एग्रीकल्चर कॉलेज को खुलवाने के अंदर इस आदमी ने जो काम किया, मैं कहता हूं कि 5 साल तो उस एक कॉलेज के लिए भी यहाँ के जमींदार अगर वोट देते तो और काम करने की जरूरत नहीं थी। इतना बड़ा काम है ये, क्यों नहीं समझ रहे लोग। चलो, जो भी फैसला आपने दिया मंजूर है। अब आगे हम उम्मीद करेंगे, अभी उम्मीद भाई संजीव बेनीवाल से करेंगे। बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के एमएलए हैं, आज वो काम नहीं होंगे तो उनको दोष देंगे हम, तो सीधी बात पड़ी है। इन्होंने अपने टाइम में काम किया, कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन जो भी कांग्रेस की सरकार थी उसके अंदर जो स्थिति परिस्थितियां बढ़ी, उसकी वजह से वो कांग्रेस भी मजबूर थी इनको साथ मिलाने के लिए। और इन्होंने कहा कि आगे होकर जो काम ईमानदारी से किए, वो मुख्यमंत्री के दिमाग में थे कि आदमी ईमानदारी से काम कर रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दो, पैसा गलत जगह नहीं लग रहा है। ये बात उनके दिमाग में थी। समझदार आदमी है, उस आदमी ने जो कहा उस टाइम में इनको पैसे दिए और इन्होंने लगाए, और सही जगह पे लगाए। दूरदृष्टि रखने वाला आदमी है। शिक्षा पे इन्होंने ध्यान दिया, जगह जगह कॉलेज, जगह जगह स्कूल में प्रमोशन करवाया, जगह जगह सब्जेक्ट खोले, और कृषि विश्वविद्यालय खोलने के, ये कृषि महाविद्यालय खोलने के बाद में बहुत से कॉलेजों के स्कूलों के अंदर इन्होंने कृषि के सब्जेक्ट भी खुलवाए। तो ये सोच बहुत बड़ी होती है, सड़कों का विकास बहुत बड़ी बात है। मैं तो फिर आपको एक बार कहूँगा कि मेरी ये सड़क, छोटी सी सड़क थी हमारे गाड़ियों में, वो बढ़ने वाली नहीं थी, क्योंकि कोई आदमी ये कहे कि सड़क बढ़ाओ, कोई पूछे क्यों, कि हरियाणा से कनेक्ट करना है, तो हरियाणा से कनेक्ट हुई है, चौधरी वाली जो जाती है सड़क, वो दूर नहीं 1 किलोमीटर। इन्होंने जो काम किया वास्तव में प्रशंसा काबिल है। लेकिन इतने काम ये यहाँ ही नहीं, दुनिया भर में जो बाधा तहसील के अंदर जो सड़कें बनाई, दुनिया भर के आपके हॉस्पिटल खोले, दुनिया भर के कॉलेज को 4 कॉलेज खोल किए, और उसके बाद भी हर काम मुझे करना पड़ा, तो एक बहुत बड़ी बात है। निर्वस तो होता है, लेकिन अब सारी बातें गई, जो जीत गया वो जीत गया, हार गया वो हार गया। लेकिन लोगों का बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाह रहा हूँ कि लोगों ने बहुत ज़्यादा वोट दिए। अब हार नहीं मानते ये, लेकिन हार तो हार ही होते थे, वो सीधी बात पड़ी। अब मैं विधायक जी से ये कहूँगा कि विरोध में खड़े होकर भी काम कराए जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि भाई पार्टी जो काम करेगी वही होंगे, दूसरे नहीं होंगे, लेकिन करने की हिम्मत चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ ये करेंगे और आपके सामने अच्छे रिजल्ट आएंगे। और मैं विधायक आज जो बने भाई संजीव, उनसे मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद करता हूँ कि बीजेपी की सरकार है और बीजेपी एमएलए है, ये कभी कभी चांस बैठता है, उनको काम कराने चाहिए। और ये मैं तो कहता हूँ कि इन्होंने किया उससे ज़्यादा करवाना चाहिए, तो इनकी सरकार ही नहीं थी। और एक बार फिर मैं आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने बहुत अच्छे वोट दिए, बहुत साथ बढ़ाया, और शांति से वोटिंग की, शांति से वोट पोल कराए, शांति से गिनती हुई। लास्ट शाम तक ऐसी स्थिति होती है कि जब बिल्कुल कंपटीशन होता है, बिल्कुल कड़ाके का, उसके अंदर झगड़ा वगैरह रहता ही नहीं है। तो 1 वोट इनका, 1 वोट इनका, 1 वोट इनका, 1 वोट, इस तरह की गिनती हो रही थी। उस टाइम में भी किसी आदमी ने कुछ नहीं गलत बात की, बड़ा शांति से। और हमारे तो देखो काम अलग ही है, यहाँ तो 1 दिन पहले चुनाव होते हैं तो उसके साथ बैठते हैं, तो हमारे तो काम की बात अलग थी, लेकिन पूरी तहसील में
कहीं भी ऐसी घटना नहीं सुनी हमने। और लास्ट तक ये था, संजीव बेनीवाल भी कल परसों कह रहे थे कि पसीना आया हुआ था लास्ट तक और रोटी नहीं खाई उस दिन। तो ये स्थिति थी, एक वोट आगे एक वोट पीछे, एक वोट आगे, ये आता थी, स्थिति ऐसी बनती है। पर धन्यवाद सबका कि आपने शांति बनाए रखी और आपका आज यहाँ इकट्ठे हुए आए, बहुत बहुत धन्यवाद।